वीडियो में हम सब लोग यहाँ पर पढ़ेंगे यहाँ पर जीके के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लाइव क्लासेस रेगुलर चलती है 9 बजे, तो सभी लोग यहाँ पर रेगुलर जरूर आया करें। चलिए यहाँ पर थोड़ी वॉइस आप मेरी धीमी आएगी तो आप लोग मैनेज करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। और जीरो लेवल से मैथ पढ़नी है तो दस्तक अकेडमी वही आपसे को सर्च करना है यूट्यूब पर, ठीक है। मेरा सेकंड चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए किस नदी की बोकारो और पेनाल सहायक नदी है, ठीक। किस नदी की बोकारो और पेनाल सहायक नदी पूछा जा रहा आप सभी से, ठीक। 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, ध्यान से पढ़ोगे आप सभी लोग। सोन, महानदी, दामोदर या फिर स्वर्ण रेखा। तो करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है, राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन में किसके साथ जा रहा है, बोकारो और पेनाल सहायक नदी है किस नदी की पूछा जा रहा है यहाँ पर, सोन नदी, महानदी, दामोदर नदी या फिर स्वर्ण नदी। फर्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर सी करेक्ट है, दामोदर नदी की ये सहायक नदियां हैं, याद रखें। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहने वाला है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। देखिए कावेरी जल विवाद किन राज्यों का है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों का है पूछा जा रहा है यहाँ पर। 4 ऑप्शन पढ़िए, फटाफट बताने की कोशिश करें। कावेरी जल विवाद किन राज्यों का, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश कर्नाटक का, कर्नाटक तमिलनाडु का या फिर तमिलनाडु पुदुचेरी का। राइट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर किसका, सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी कि कर्नाटक और तमिलनाडु का यहाँ पर कावेरी जल विवाद है इन दोनों राज्यों का। राइट आंसर जाए इसका ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फिर यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है, उत्पादन फलन संबंध दिखाता है, उत्पादन फलन संबंध दिखाता है, किसके बीच संबंध दिखाता है पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन पढ़िए, फटाफट बताने की कोशिश करें। आरंभिक निवेश और अंतिम निवेश के बीच, निवेश और अंतिम उपभोग के बीच, या फिर आपका उत्पादन और उपभोग के बीच, उत्पादन और निर्यात के बीच। तो करेक्ट आंसर है थर्ड क्वेश्चन का किसके साथ जा रहा है, थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरंभिक निवेश और अंतिम उत्पादन के बीच दिखाता है, उत्पादन फलन संबंध दिखाता है, याद रखें। ऑप्शन नंबर इसका भी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट में बताने टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लगभग में 3000 बच्चे टेलीग्राम पर जुड़े हैं, आप भी वहाँ पर जुड़ सकते हो। वीडियो एंड पीडीएफ वहाँ पर मिलती रहेगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है, बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है। फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बताओ फटाफट, बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है। 4 ऑप्शंस पढ़े यहाँ पर, हेमावती, कावेरी, यागाची या फिर तुंगभद्रा। करेक्ट आंसर किसके जा रहा है, फोर्थ क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, हेमावती, ठीक है। हेमावती यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है, हेमावती नदी के तट पर स्थित है, याद रखें ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शंस पढ़िए, फटाफट बताने की कोशिश करें। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 में, 1935 में, 1937 में या फिर 1950 में। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, याद रखें। ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, याद रखें। 5th क्वेश्चन का बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 6th क्वेश्चन क्या बना, भारतीय नागरिक उड्डयन का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय नागरिक उड्डयन का जनक किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शंस पढ़िए, फटाफट बताने की कोशिश करें। भारतीय नागरिक उड्डयन का जनक किसे कहा जाता है, JRD टाटा को, अब्दुल कलाम को, विक्रम साराभाई को, फिर सतीश धवन है यहाँ पर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है। JRD टाटा को बोला जाता है भारतीय नागरिक उड्डयन का जनक। ऑप्शन नंबर फिलहाल इसका ए मैच कर जाएगा, याद रखें आप लोग, क्या करेक्ट है, ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट बताने की कोशिश करें, सभी क्वेश्चन के राइट आंसर बताइएगा। और जिसको भी प्रैक्टिस सेट बाय करने, प्रैक्टिस सेट वो खरीद सकता है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है आप सभी को, बताना है यहाँ पर। 7वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और बताने की कोशिश करें। सुमेलित करना है, उड़ीसा का लोक नृत्य है, और कथक हिमाचल प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कौन सा इसमें से एरर है, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कौन इसमें सुमेलित नहीं, उड़ीसा का, सही बात है। हिमाचल प्रदेश का कथक नहीं है, कथक है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का बोल सकते हो, राइट आंसर इसका बी वाला हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का सही, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी का भी सही है, ठीक है। फिलहाल राइट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, पल्लवों ने कहाँ शासन किया था, पल्लवों ने कहाँ शासन किया था पूछा जा रहा आप सभी से, पल्लवों ने कहाँ शासन किया था। 4 ऑप्शंस पढ़िए फटाफट। मदुरई से, मतलब कहाँ शासन किया था, मदुरई में, तिरुचेंदूर में, तन्नौर में या फिर कांचीपुरम में। तो 8 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ, कांचीपुरम में किया था यहाँ पर मदुरई ने शासक, ठीक है।
पल्लवों ने शासन कहाँ किया था? कांचीपुरम में किया था, याद रखेंगे। ठीक, कहाँ किया था? कांचीपुरम में किया था पल्लवों ने शासन, याद रखें। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन बना है? 9th क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। किसके साथ श्री कृष्ण देव राय के मित्रवत संबंध थे? ठीक है, किसके साथ श्री कृष्ण देव राय के मित्रवत संबंध थे? ब्रिटिश के साथ, डच के साथ, पुर्तगाली के साथ, या फिर फ्रांसीसी के साथ? तो 9th क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली के साथ थे यहाँ पर। ठीक है, किसके साथ कृष्ण देव राय के मित्रवत संबंध थे? तो पुर्तगालियों के साथ थे, याद रखें, पुर्तगालियों के साथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ध्यान से देखो यहाँ पर, वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? वर्ल्ड वाइड वेब मतलब इसका www। ठीक है, www डॉट नहीं लगाते हो आप लोग, ठीक, www डॉट जो लगाते हो स्टार्टिंग में, जैसे कोई चीज़ सर्च करते हो www.nic.in करके। ठीक है, तो इंटरनेट में जो चीज़ यूज की जाती है, वर्ल्ड वाइड वेब की संकल्पना किसने दी थी, यानी किसकी खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स-ली ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, या फिर आर्थर क्लार्क ने, एंड टी बेल लैब ने? तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ने की थी यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब की संकल्पना, याद रखें। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सुनामी लहरें कितने किलोमीटर से गमन करती हैं? सुनामी लहरें जो गाइस होती हैं कितने किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गमन करती हैं? 100 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 से 400 यहाँ पर। ठीक, 200 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा, या 400 से 600 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर 600 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा? तो करेक्ट आंसर किसके जा रहा? ए, बी, सी या फिर डी? तो राइट आंसर जा रहा है इसका 11th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी के साथ। 600 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये लोग गमन करती हैं, जो ये सुनामी लहरें होती हैं, याद रखें। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। देखिए ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, 12th क्वेश्चन क्या, किसमें प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? 4 ऑप्शन दे रखे, फटाफट बताने की कोशिश करें। प्रकाश का वेग अधिकतम क्या वायु में, जल में, हीरा में, या फिर कांच में? राइट आंसर जा रहा है किसके साथ? प्रकाश का वेग अधिकतम होता है वायु में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर देखिए 13 क्वेश्चन क्या बना? 13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पृथ्वी के घूर्णन गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होती है? पृथ्वी की किलोमीटर प्रति घंटा में घूर्णन गति कितनी होती है? पूछा जा रहा है यहाँ पर 1510, 1770, 1670 या फिर 1870? करेक्ट आंसर जा रहा है यहाँ पर किसके साथ? 1670 के साथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, 13 क्वेश्चन का क्या करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। ये क्या क्वेश्चन बनना है यहाँ पर, वरुण ग्रह का वायुमंडल समान है? किस ग्रह के समान है जो वरुण ग्रह है, इसका वायुमंडल किस ग्रह के समान है? यहाँ पर शनि ग्रह के, यूरेनस के, बृहस्पति के, या फिर मंगल के? करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर 14 का बी। ठीक है, यूरेनस ग्रह के समान है वरुण ग्रह का वायुमंडल। करेक्ट आंसर है बी। देखिए 15 क्वेश्चन क्या बना है, जापान के सहयोग से पूर्ण हुई पैठान जायकवाड़ी पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? 4 ऑप्शंस पढ़िए फटाफट। यहाँ पर गंगा, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। नदियों से संबंधित क्वेश्चन 5 से 6 तक क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है? बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर जा रहा है यहाँ पर किसके साथ? गोदावरी के साथ। याद रखें ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। जापान के सहयोग से पूर्ण हुई पैठान जायकवाड़ी परियोजना जो गाइस है पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये गोदावरी नदी पर स्थित है। 15 क्वेश्चन का बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर यहाँ पर ध्यान से देखो, इसमें यहाँ पर जीएमटी और आईएसटी के मध्य समय अंतराल कितना है? जीएमटी और आईएसटी के मध्य समय अंतराल यहाँ पर 5.5 घंटे है। याद रखिए कितना है? 5.5 घंटे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी मैच कर जाएगा। याद रखें क्या है? डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, आपसे को वीडियो अच्छा लग रहा हो, जरा सा वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन समझ में जरा सा भी आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी बच्चे नए हैं। ठीक है, वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर करें, चाहे व्हाट्सअप ग्रुप हो, चाहे फेसबुक ग्रुप हो, चाहे इंस्टाग्राम ग्रुप हो, चाहे आपका टेलीग्राम ग्रुप हो। ठीक है, सभी में शेयर कर दिया करें, जिससे क्या होता है आपसे मुझे मोटिवेट मिलता है, मोटिवेशनल मिलता है, जिससे कि और भी वीडियोज बनाने का प्रेरित होता हूँ मैं। ठीक है, तो आप सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जैसे यहाँ पर देखेंगे उतना ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। ठीक है, कौन सी कला को जैन धर्म से प्रेरणा प्राप्त हुई? कौन सी कला को जैन धर्म से प्रेरणा प्राप्त हुई? मथुरा, गांधार, शुंग, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी राइट है। याद रखें आप लोग। देखिए ध्यान से देखो यहाँ पर 10वीं पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी। कब आरंभ हुई थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? 1992 से, 2002 से, 1997 से, 2007 से। करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, 2002 में स्टार्ट हुई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। याद रखें आप लोग।
देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, देखिए प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है क्या? 23 अक्टूबर को, क्या 15 मार्च को? कमेंट करते रहो सभी लोग। 5 दिसंबर को लाइव चलता है 9 बजे रेगुलर, सभी को पता है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है किसके साथ? राइट आंसर जा रहा है 15 मार्च, ठीक। 15 मार्च को प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने गंगा व यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिए जाने का आदेश दे दिया है, ठीक है। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने गंगा यमुना को जीवित मानव का दर्जा देने का आदेश दे दिया है? उत्तराखंड न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय, या फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय, या फिर कोलकाता उच्च न्यायालय, या फिर आपका पटना उच्च न्यायालय। राइट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है। यहाँ पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना को जीवित मानव दर्जा देने का घोषणा कर दी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्या क्वेश्चन बना है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शंस पढ़िए यहाँ पर। क्या लखनऊ में स्थित है, क्या नोएडा में स्थित है, ग्रेटर नोएडा में स्थित है, या फिर आपका वाराणसी में स्थित है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, ग्रेटर नोएडा में स्थित है। याद रखिए उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थित है। राइट आंसर है सी। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। दिए गए विकल्पों में से किसका मात्रक वही है जो गतिज ऊर्जा का मात्रक है? गतिज ऊर्जा का मात्रक यानी ऊर्जा का मतलब जूल होता है। गतिज ऊर्जा हाफ mv² इसका फार्मूला होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, और तो यहाँ पर क्या इसका पूछा गया, गतिज ऊर्जा का मात्रक वही है जो, और किसका है यहाँ पर तो होता है, और कार्य का, ठीक। कार्य ऊर्जा का सेम होता है, कार्य ऊर्जा का जूल ही होता है, याद रखिए। बल का न्यूटन होता है, दाब का पास्कल होता है, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। वर्ष 1908 में किसे मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? वर्ष 1908 में किसे मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? आगा खां को, नकब सलीमुल्लाह को, सर सैयद अहमद खां को, या सर सैयद अमीर अली? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, आगा खां को, ठीक। राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ। ए करेक्ट आंसर मैच कर जाएगा। 1908 में किसे मुस्लिम लीग का अध्यक्ष चुना गया? आगा खां को। देखिए इस मेरे चैनल की खासियत यही रहती है कि आप सभी लोगों को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मतलब ये कराए जाएँ, पढ़ाए जाएँ आप सभी को, ठीक है। आप सभी का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। इसलिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का मेरा टारगेट रहता है, ठीक है। तो भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि सर्वप्रथम किस वर्ष प्रदान की गई? भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि किस वर्ष प्रदान की गई? यहाँ पर देखिए 1848 में, 1858 में, 1856 में, 1862 में। करेक्ट आंसर जा रहा है किसके साथ? 24 क्वेश्चन का राइट आंसर किसके साथ मैच कर जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1858 में, ठीक। 1858 में वायसराय की उपाधि प्रदान की गई थी भारतीय गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाला है। देखिए 25 क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? कौन सा संविधान संशोधन हुआ था यहाँ पर? देखिए तो करेक्ट आंसर जरा 25 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन, ठीक। याद रखिए 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? प्लीज कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है, ध्यान से देखो। किस अवसर पर नागपुर चलो का नारा दिया गया था? किस अवसर पर नागपुर चलो का नारा दिया गया था? 4 ऑप्शंस पढ़िए। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, या फिर झंडा सत्याग्रह। नागपुर चलो का नारा कब दिया गया था? पूछा जरा आप सभी से, ठीक है। किस अवसर पे दिया गया था? ठीक 26 का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, झंडा सत्याग्रह के टाइम दिया गया था, ठीक है। नागपुर चलो का नारा झंडा सत्याग्रह के टाइम दिया गया था। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। वाष्पीकरण की दर घटती है जब, वाष्पीकरण की दर घटती है जब तापमान में वृद्धि होने पर, आर्द्रता वृद्धि होने पर, सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर, वायु के वेग में वृद्धि होने पर। तो 4 ऑप्शंस पढ़ लिए आप लोगों ने, आप लोग भी पढ़ लीजिए। यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है किसके साथ? 27 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, आर्द्रता में वृद्धि होने पर यहाँ पर वाष्पीकरण की दर घटती है। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है, ना चिपकने वाले बर्तन की परत चढ़ी होती है। ना चिपकने वाले बर्तनों पर किसकी परत चढ़ी होती है? पॉलिएस्टर की, टेफ्लॉन की, पीवीसी की, या फिर काला पेंट की। करेक्ट आंसर इसका किसके साथ जा रहा है? 28 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है। याद रखें आप लोग, ठीक है। किसकी? टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है ना चिपकने वाले बर्तनों पर। फिर देखिए इस क्वेश्चन को, क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? 4 ऑप्शंस पढ़िए यहाँ पर। राइबोसोम में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम्स में। राइट आंसर जा रहा है किसके साथ?
29 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्रेब्स चक्र, याद रखें। फिलहाल राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखा जाए फिर यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के लिए दोनों के लिए क्या आवश्यक होता है पूछा जा रहा है आप सभी से। क्या सूर्य का प्रकाश होता है, ऑक्सीजन होता है, या फिर जल होता है, या फिर साइटोक्रोम होता है, क्या होता है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है? प्लीज कमेंट बॉक्स खुला हुआ नीचे बताइएगा आप लोग। देखिए पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत क्या है? पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत क्या है? हरे पौधे हैं, क्या जल है, क्या सौर ऊर्जा है, क्या या फिर कार्बनिक ऊर्जा है? राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? 31 का करेक्ट है सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी मैच कर जाएगा, सी राइट आंसर है, याद रखें आप लोग। ठीक, पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। फिलहाल सी राइट है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तक है? कौन सा इसमें से एक उत्तक है पूछा जा रहा है। 32 क्वेश्चन। कौन सा एक उत्तक है? यकृत, यकृत नहीं, यहाँ पर यकृत, यकृत, अमाशय, रुधिर या फिर अग्नाशय। करेक्ट आंसर जा रहा है यहाँ पर 32 का ऑप्शन नंबर सी के साथ। रुधिर एक प्रकार का क्या आएगा? इस रुधिर एक प्रकार का यकृत मतलब कि रुधिर एक प्रकार का उत्तक है, याद रखें। ठीक है, देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शंस पढ़िए, फटाफट बताने की कोशिश करें। कौन सा युग्म इससे सुमेलित नहीं है? विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन डी क्रिकेट्स, विटामिन ई, विटामिन के बांझपन। तो राइट आंसर जाए इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ है। ठीक है, डी वाला जो दे रखा है पर विटामिन के कमी से बांझपन। तो विटामिन के कमी से रक्त का थक्का बहना नहीं बंद होता है, याद रखें आप लोग। ठीक है, तो विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का नहीं जमता है। बट यहाँ पर जो राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है। और विटामिन डी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। ठीक है, विटामिन बी कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन ए कमी से रतौंधी होता है, ये भी याद रखें आप लोग। और जो बांझपन देख रहे हो, बांझपन जो दे रखा है विटामिन डी में, ये विटामिन ई की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन, ये भी आप लोग याद रखें। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस देश का नागरिक था? वास्को डी गामा 34 क्वेश्चन। वास्को डी गामा किस देश का नागरिक था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या इटली का था, फिनलैंड का था, या फिर पुर्तगाल का था, या फिर पोलैंड का था? करेक्ट आंसर सभी को पता है, बच्चे को पता है, पुर्तगाली था। ठीक है, याद रखें। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया था, याद रखें। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? प्लीज कमेंट बॉक्स खुला हुआ बताइए आप लोग। भारत की खोज वास्को डी गामा ने ही की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बताइए फटाफट। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विरजानंद ने, स्वामी शिवानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, डी वाला इसका मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन से पढ़िए, फटाफट बताने की कोशिश करें। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? बताओ फटाफट। क्या 22 फरवरी को, क्या 24 फरवरी को, क्या 21 फरवरी या 28 फरवरी? तो राइट आंसर जरा 36 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट है। ठीक है, 21 फरवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। हिंदी क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के लिए। ठीक, हिंदी का मुहावरे का क्वेश्चन आ चुका है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का मीन्स क्या हो जाता है? लाभ होना, आत्महत्या करना, या फिर स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, या फिर उपकार न मानना। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर। ठीक है, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना होता है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान। ठीक, करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है? सन। देखिए इससे पहले मैंने हिंदी की वीडियो जो अपलोड की, नहीं देखा जाकर तो जाकर देख सकते हो। पर्यायवाची से हिंदी वीडियो 30 क्वेश्चन आए थे उसमें, तो उसको जरूर देखिए। हिंदी के टाइप किए गए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले, तो 200 क्वेश्चन पूरे हम लोग कराएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन अभी वीडियो आज आ चुकी है, पहला पार्ट आ गया, तो जाकर देख लीजिएगा। देखिए सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण रूप मुद्रा प्रचलित की? तो किसने प्रचलित की थी प्रमाण रूप मुद्रा 1329 से 1330 के बीच? तो 38 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर लॉन्च किया था यहाँ पर तांबे के सिक्के, याद रखिए। ठीक है, फिलहाल इसका सी राइट है। देखिए क्या क्वेश्चन बना, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, याद रखें आप लोग। जलियांवाला बाग कांड से संबंधित है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सविनय संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से, या फिर खिलाफत आंदोलन से?
तो 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसी टाइम हुआ था गांधी इरविन समझौता। ठीक, तो राइट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 40 क्वेश्चन क्या बनना है देखिए ध्यान से। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, किस बैंक ने हाल ही में ग्रामीण ग्राहकों के लिए मेरा आई मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? मेरा आई मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, किस बैंक ने लॉन्च किया है? HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक या पंजाब नेशनल बैंक? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है। ठीक है, याद रखें ICICI बैंक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू।